हेलो हैकर्स, एआई के इस एरा में जहां पे मेलवेयर्स इतना पावरफुल हो चुके हैं कि वो आपके विदाउट किसी एक्शन के भी आपके डिवाइस को कंप्लीट कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। अब चाहे आप पेगासस जैसे मेलवेयर्स की बात कर लें या फिर आप 2026 के जनरेटिव एआई मेलवेयर्स की बात कर लें, यानी लर्नर्स ऐसे मेलवेयर प्रोग्राम्स जो खुद से सीखते रहते हैं। बिकॉज पहले अगर हम बात करें तो क्या होता था, सर एक हैकर किसी डिवाइस में हैक करने के लिए एक प्रोग्राम बनाता था, उस प्रोग्राम को टेस्ट करता था। अगर उस प्रोग्राम ने सक्सेसफुली वर्क करा तो वेल एंड गुड, बट अगर नहीं करा तो वो उस प्रोग्राम को वापस चेंज करता सामने वाली मशीन्स के हिसाब से, उसके बिहेवियर, उसके एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने प्रोग्राम को रीडिजाइन करता, फिर से अटैक करता। नहीं वर्क करता, फिर से रीडिजाइन करता, फिर से अटैक करता। बट यही काम आज के टाइम पे एआई अपना आप कर रहा है। इट मीन्स आप सोचिए लर्नर्स, एक ऐसा प्रोग्राम जो आपके डिवाइस में आएगा, अटैक करने की कोशिश करेगा, उसे सक्सेस नहीं मिलेगी तो खुद ही अपने प्रोग्राम में अपना आप चेंजेस करेगा। बिना हैकर के इंटरेक्शन के, बिना किसी एफर्ट्स के वो अपने सोर्स कोड्स, अपने एनवायरनमेंट में चेंजेस करता रहेगा और वो तब तक करेगा जब तक आपके डिवाइस को कॉम्प्रोमाइज ना कर दे। तो आपके डिवाइस को एनालाइज करके उसके हिसाब से खुद को अपडेट करने वाले प्रोग्राम को जनरेटिव एआई मेलवेयर्स कहा जाता है। अब ऐसे प्रोग्राम्स, चाहे हम पेगासस, चाहे हम जनरेटिव एआई की किसी प्रोग्राम की बात करें, रैंसमवेयर अटैक वाले मेलवेयर्स की बात करें, तो इनसे हम बच कैसे सकते हैं? सो फॉर दैट लर्नर्स, आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है। दिस इज आशीष कुमार, वंस अगेन वेलकम यू ऑल टू साइबर पाठशाला। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे टूल को देखेंगे, एक ऐसे टूल से हमारे डिवाइस को स्कैन करना सीखेंगे जिससे मार्केट के लेटेस्ट से लेटेस्ट मेलवेयर्स इजीली डिटेक्ट हो सकते हैं। अब चाहे आपके पास एक आईफोन हो, चाहे आपके पास एक एंड्रॉइड हो या कोई भी मोबाइल डिवाइस हो, इन टूल्स की मदद से आप अपने डिवाइस में एडवांस से एडवांस मेलवेयर को डिटेक्ट कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, देख सकते हैं कि आपका डिवाइस कितना कमजोर है, कहीं उसे किसी ने कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर लिया। और ये करने के लिए हम चलते हैं हमारी काली मशीन की तरफ। सबसे पहले हम हमारे फेवरेट टूल एमवीटी मोबाइल वेरिफिकेशन टूल किट का इंस्टॉलेशन करेंगे। सो लर्नर्स, हमने यहाँ पे हमारी काली मशीन को स्टार्ट कर लिया है। इसे लॉगिन कर लेते हैं हम, और लॉगिन करते ही हम एमवीटी का इजीएस्ट तरीका सीखेंगे इंस्टॉल करने का। बिकॉज एमवीटी को इंस्टॉल करते हुए लर्नर्स कई सारे एरर्स आते हैं, और अगर आप इन एरर्स से बचना चाहते हैं, आप इजीएस्ट तरीका यूज लेना चाहते हैं इनके सेटअप के लिए, तो उसके लिए आपको जाना है अपने टर्मिनल में, और थोड़ा जूम करने के बाद हम यहाँ पे रूट परमिशंस ले लेंगे, और यहाँ पे लर्नर्स हम हमारा पहला कमांड लिखेंगे विच इज pip install mvt। हम देखेंगे बाय डिफॉल्ट इस कमांड में हमें कोई एरर आ रहा है या नहीं आ रहा है। बस इतना सा कमांड लिख के आपको इंस्टॉलेशन प्रोसेस को स्टार्ट करना है। ये करते ही आपके सामने एक एरर आएगा जो हर बार आता है पाइथन पैकेजेस को इंस्टॉल करने के लिए, जिसमें हमें ये सॉल्यूशन भी देता है। ये हमें यहाँ पे सॉल्यूशन दे रहा है कि सर एक कमांड है हाइफन ब्रेक सिस्टम पैकेजेस, आप इसे यूज ले लीजिए, तो आपको विदाउट एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करे आप एमवीटी को इंस्टॉल कर पाओगे। वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करने के भी कुछ नुकसान है, फिलहाल ये हमारे लिए एक बेनिफिशियल चीज है। हमने इसे कॉपी करा कंट्रोल शिफ्ट सी से और हमारे लास्ट कमांड में ऐड कर दिया। डिस्प्ले क्लीन कर देते हैं, लास्ट कमांड में ऐड कर दिया है, एंटर प्रेस कर। अभी हमारे एमवीटी के इंस्टॉलेशन प्रोसेस को स्टार्ट कर देगा, और अगर कोई भी एरर्स आती है तो हम उसे देखेंगे, समझेंगे और उसे रिजॉल्व करेंगे। सो लर्नर्स, यहाँ पे हमारे पास पहला एरर आया है। उस एरर को रिजॉल्व करना उतना डिफिकल्ट नहीं है, आप आसानी से रिजॉल्व कर पाएंगे। हमें इस एरर को पहले समझना होगा। ये कह रहा है कि हम इंस्टॉल नहीं कर पा रहे हैं एक पर्टिकुलर पैकेज को, और उस पैकेज का नाम है TLD 0.13 इसका वर्जन है। ये इसे अनइंस्टॉल नहीं कर पा रहा है। इट मींस ये मेरे डिवाइस में ऑलरेडी पड़ा है। अब हमें जो एमवीटी इंस्टॉल करना है उसको एक पैकेज की जरूरत है, और शायद लेटेस्ट पैकेज की जरूरत है। उसके लिए पुराने वाले को अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। तो अब इसे अनइंस्टॉल करने के लिए हम मैन्युअली इसकी हेल्प करेंगे, यानी हम सबसे पहले यहाँ पे कमांड लिखेंगे लोकेट कमांड की मदद से लर्नर्स हम ये लोकेट करेंगे कि ये फाइल कहाँ एग्जिस्ट करती है, टीएलडी नाम का सॉफ्टवेयर कहाँ रखा हुआ है। हमने यहाँ पे लिखा टीएलडी, एंटर प्रेस करा। यह हमें बता रहा है कि सर वॉर लिव dpkg info python 3 में टीएलडी फाइल है, हमें ये नहीं चाहिए। हम और स्क्रॉल अप करेंगे, और अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो लर्नर्स, यूजर lib यानी लाइब्रेरीज के फोल्डर्स में python 3 dist पैकेजेस में टीएलडी नाम का पैकेज पड़ा है। हमें इस पर्टिकुलर लोकेशन पे जाना है, तो हमने लर्नर्स केवल टीएलडी तक के एड्रेस को कॉपी कर लिया। उसके आगे फाइल्स के नेम हमें नहीं चाहिए, हमें टीएलडी तक का एड्रेस चाहिए था, हमने इसे कॉपी किया। एक नया टैब ओपन कर लेते हैं, रूट परमिशंस ले लेते हैं, थोड़ा जूम इन कर लेंगे फिर से, और अब हमने यहाँ पे कमांड cd और वो एड्रेस लिख दिया। एक काम और करते हैं लर्नर्स, जो टीएलडी है उस फोल्डर के अंदर नहीं जाते हैं, हम बैक आके एंटर प्रेस कर देते हैं। अब यहाँ पे dist पैकेजेस में ls लिख के देखते हैं कि क्या यहाँ पे टीएलडी नाम का हमारा सॉफ्टवेयर है। तो हम यहाँ पे अगर स्क्रॉल अप करें, टी की रेंज में जाए, सो अगर हम टीएलडी की रेंज देखें तो यहाँ पे एक टीएलडी नाम का फोल्डर है और एक टीएलडी 0.13 नाम का फोल्डर है। ऑब्वियस है यही हमारे लिए इशू क्रिएट कर रहा था, तो हम इस फोल्डर को डिलीट कर देंगे।
कैसे करेंगे? तो सर हमने इस फोल्डर का नाम कंप्लीट या तो कॉपी कर लें या फिर हम यहाँ पे कमांड लिखे rm-rf विच मीन्स रिमूव रिकर्सिवली एंड फोर्सफुली, डिस्प्ले क्लीन कर देते हैं। और इसके बाद हमने लिखा TLD और टैब बटन दबाया, तो इसने बताया कि भाई TLD के नाम से 4 फोल्डर्स हैं, हमें कौन सा चाहिए? 0.13 वाला। हमने टैब बटन के जरिए उसे सिलेक्ट करा, एंटर प्रेस करा, फिर से एंटर प्रेस करा, पैकेज डिलीट हो गया। अब हम चलते हैं हमारे टर्मिनल पे जहाँ पे सेटअप हो रहा था MVT का, और हम सेम कमांड को फिर से एग्जीक्यूट करेंगे बिकॉज इस बार TLD का एरर नहीं आएगा। अगर कोई दूसरा एरर आता है तो हम उसे रिजॉल्व करेंगे, और नहीं आता है तो वेल एंड गुड। तो आप देखोगे यहाँ पे TLD का एरर तो नहीं आया है, इस बार आया है पाइथन डेट यूटिल नाम का पैकेज आया है। अब हमें इसे रिमूव करना है, तो सेम प्रोसेस है, फोल्डर भी सेम है, हमें बस यहाँ पे कमांड लिखना है rm-rf देन पाइथन डैश डेट का D लिख दिया। अगर नहीं वर्क करे तो सब हटा के एक बार एंटर प्रेस कर दिया, हमारे पास अंडरस्कोर डेट यूटिल नाम का फोल्डर आ चुका है। क्या इस नाम का कोई और फोल्डर है? कोई फोल्डर नहीं है, इट मीन्स हमें इसे ही रिमूव करना है। एंटर प्रेस करा, फोल्डर डिलीट हो गया, फिर से कमांड को री एग्जीक्यूट करा। ये प्रोसेस लर्नर्स हमें थोड़ा रिपीट करना है। टूल के सेटअप में एरर्स आते हैं, बट ये बहुत अच्छी बात होगी अगर आप खुद से उन एरर्स को रिजॉल्व कर पाए तो। और फिलहाल हम खुद से मैन्युअली इन एरर्स को रिजॉल्व कर रहे हैं, जबकि इसके ऑटोमेशन तरीके भी थे, बट ये जानना आपके लिए जरूरी है। हमारे पास पायडायनेमिक कोर का एक और पैकेज आया है। अगेन लोकेशन पे जाओ, ये पायडेंटिक कोर जो था, नॉट डायनामिक कोर, पायडेंटिक कोर जो था उसे सेलेक्ट कर लिया। क्या उसका कोई वर्जन हमें बताया गया था एरर में? तो पायडेंटिक 2.41.5 बताया था, हमने कहा ठीक है, ये रहा 2.41.5। एंटर प्रेस करा और इसको भी हमने रिमूव कर दिया। ये प्रोसेस आप कंटिन्यूस करेंगे जब तक एरर सॉल्व ना हो जाए, उसके बाद आप लोग देखेंगे कि इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। सो लर्नर्स, जैसा आप देख सकते हैं हमारा सेटअप यहाँ कंप्लीट हो चुका है। अब इस MVT को यूज कैसे लिया जाए? तो इसे यूज लेने से पहले इसके टूल में कुछ अपडेट्स हमें करना है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा MVT, और अगर आप एक एंड्रॉइड डिवाइस को स्कैन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिखेंगे -Android, और अगर आप एक iOS डिवाइस को स्कैन करना चाहते हैं तो आप लिख देंगे -iOS। जैसे ही मैंने MVT -Android लिखा, मेरे पास उसकी हेल्प आ चुकी है। और इसमें सबसे जरूरी चीजें जो हमें परफॉर्म करनी इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, वो ये है कि सर आप यहाँ पे देखोगे डाउनलोड IOCS लिखा हुआ है, जिसका मतलब है डाउनलोड इंडिकेटर्स ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस। होता ही है लर्नर्स कि जब भी एक डिवाइस हैक होता है, उस डिवाइस में कुछ ऐसे सिग्नेचर्स होते हैं, कुछ ऐसे पैटर्न्स होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती है जिन्हें देखते ही पता पड़ जाता है कि डिवाइस हैक हो चुका है। तो ये जो सिक्योरिटी चेक है या ये जो पैटर्न्स हम देख रहे हैं, इन पैटर्न्स की एक लिस्ट बनाई गई जिसे हम IOCS कहते हैं, इंडिकेटर्स ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस कहते हैं। यानी हर वो रूल या हर वो चेक जो बताता है कि भाई अगर ऐसा है तो डिवाइस कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है, और अगर इसके अंदर ऐसी चीजें चेंजेस हो रखी है, इसमें ऐसी चीजें लिखी हुई है, तो डिवाइस कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। इसकी एक प्रॉपर लिस्ट है, और हर एक मेलवेयर जब आपके डिवाइस में सेटअप होता है, वो आपके डिवाइस में कुछ चेंजेस करता है, उन चेंजेस को ये डिटेक्ट कर लेता है और आपको कंफर्म कर देता है कि ये किस मेलवेयर का काम है। तो अब यहाँ पे हमें इन्हें डाउनलोड करना है। हम यहाँ पे कमांड लिखेंगे MVT-Android और उसके बाद डाउनलोड IOCS। एंटर प्रेस करा, ये सभी जो इसकी लिस्ट है उसको अपडेट कर देगा, डाउनलोड कर देगा। उसके बाद हम गुड टू गो है हमारे एंड्रॉइड डिवाइस को स्कैन करने के लिए। अब डिवाइस स्कैन कैसे होगा? तो आप अपने मोबाइल डिवाइस को केबल कनेक्शन के जरिए कनेक्ट करोगे अपने इस डिवाइस में। अब हमें ADB कनेक्शन बनाना है, और ऑब्वियस है या तो ADB कनेक्शन वायरलेस बनता है या वायर्ड तरीके से बनता है। फिलहाल हम वायर्ड तरीके का यूज लेंगे। सो हमारी काली मशीन से एंड्रॉइड डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए एंड्रॉइड डिवाइस की सेटिंग में कुछ चेंजेस करने हैं। तो आपके सामने एंड्रॉइड डिवाइस का जो डिस्प्ले विजिबल होगा, हम यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे, जाएंगे सेटिंग्स के अंदर, और यहाँ पे डेवलपर मोड को इनेबल करने के लिए हम जाएंगे इसके अबाउट फोन के ऑप्शन पे। तो यहाँ पे वर्जन इन्फॉर्मेशन में जाने के बाद बिल्ड नंबर्स या ऐसा कोई ऑप्शन अगर हमें दिखता है, मल्टीपल टाइम हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। फिलहाल ये कह रहा है यू आर ऑलरेडी अ डेवलपर। हम बैक आएंगे, डेवलपर सेटिंग को ढूंढेंगे कहाँ पे। हमने आज सिस्टम्स पे क्लिक करा लर्नर्स, हमारे पास डेवलपर्स ऑप्शन आ चुका है, यूज डेवलपर ऑप्शन इनेबल है। स्क्रॉल डाउन करने पे हमें USB डिबगिंग ऑप्शन दिखेगा जिसे हमें ऑन करना है। USB डिबगिंग भी ऑन हो चुका है। वायरलेस डिबगिंग का ऑप्शन भी आप चाहो तो उसे इनेबल कर सकते हो, चाहो तो ना करिए भले। अब हम यहाँ पे जो हमारा केबल है कनेक्ट कर देंगे। ये केबल हमने हमारी काली मशीन से भी कनेक्ट कर दिया है। कनेक्ट करते ही लर्नर्स हमसे पूछेगा अलाउ करना चाहते हो USB डिबगिंग को, हम यहाँ पे से टिक करके अलाउ कर देंगे। और अलाउ करने के बाद अब हमें इस डिवाइस को अपनी काली मशीन से कनेक्ट करना है, जिसके लिए हम अपनी काली मशीन पे आएंगे, डिवाइसेस पर क्लिक करेंगे, USB में जाके देखेंगे कि क्या हमारा मोबाइल डिवाइस जुड़ा है। मोबाइल डिवाइस दिखा रहा है, उस पर क्लिक करके उसे यहाँ ऐड कर लेंगे। फाइनली लास्ट बट नॉट लीस्ट लर्नर्स, हम यहाँ पे कमांड रन करेंगे MVT-Android, और उसके अंदर एक ऑप्शन मिलेगा विच इज चेक ADB। इस चेक ADB कमांड को रन करेंगे, कॉपी कर लेते हैं। MVT-Android के बाद चेक ADB रन करा, एंड डिवाइस को रिकनेक्ट करने के साथ साथ हम ये भी चेक करेंगे कि हमारी काली मशीन में ADB का टूल इंस्टॉल है या नहीं।
तो उसके लिए हमने कमांड रन करा है apt इंस्टॉल और ये टूल का नाम हमने लिख दिया, टैब बटन दबा दीजिएगा। फिलहाल हम यस लिख के एंटर प्रेस करते हैं। ऐसा करने पे एडीबी और बाकी पैकेजेस इंस्टॉल हो जाएंगे। अगर यहाँ पे एडीबी इंस्टॉल नहीं भी होता है तो हम फिर से एपीट इंस्टॉल एडीबी की मदद से एडीबी को सेटअप करेंगे अपनी काली मशीन में। लर्नर्स जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट होता है हम चेक करेंगे कि क्या हमारा डिवाइस कनेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। हम यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो ऑप्शन दिखा रहे हैं उसे इनेबल कर रहे हैं। अभी ये सेटअप यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। एपीट इंस्टॉल एडीबी कमांड भी रन कर देते हैं एक बार। ओके, एडीबी जो है वो गूगल एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म के साथ प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। वो कह रहा है मेरा अलग से सेटअप कर दो आप, उस पैकेज को हम रिमूव कर रहे हैं। दैट्स ओके, हम एडीबी का ही सेटअप कर लेते हैं। ऐसा है तो हमने यहाँ पे लिखा है एडीबी डिवाइसेस, सर्विस चालू हो चुकी है। हमारा जो कनेक्टेड डिवाइस था वो यहाँ पे दिखा रहा है। अब हम इसे यूज लेना चाहेंगे तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। हमसे परमिशन मांग रहा है, हमने अलाउ कर दिया। और अब अगर आप देखोगे एडीबी डिवाइस में हमारा डिवाइस शो हो रहा है। हम फिर से चलते हैं एमवीटी एंड्रॉइड के पास। जो लास्ट कमांड था एमवीटी एंड्रॉइड चेक एडीबी, हमने कमांड रन करा। तो लर्नर्स यहाँ पे इस एरर ने हमें एक सजेशन दिया है कि आप एडीबी किल सर्वर कमांड एक बार रन कर दो। हमने कमांड रन करा, एंटर प्रेस करा और उसके बाद हमने फिर से एमवीटी एंड्रॉइड चेक एडीबी कमांड को रन कर दिया। अब आप देखोगे हमारा यहाँ जो सेटअप है वो कंप्लीट हो चुका है। हम डिवाइस से कनेक्ट हो चुके हैं। ये हमें ऑप्शन दे रहा है कि क्या आप अभी कोई बैकअप बनाना चाह रहे हो या नहीं। तो फिलहाल मैंने बैकअप क्रिएट कर दिया है और अब यहाँ पे इस एंड्रॉइड को पूरा स्कैन करके इसका डेटा रख के ये अच्छे से हमें एक रिपोर्ट ला के देगा, हमें बताएगा कि इसको एंड्रॉइड में क्या क्या वल्नरेबिलिटीज मिली। सो लर्नर्स, इस तरीके से आप अपने किसी भी मोबाइल डिवाइस को, चाहे वो आईओएस हो, चाहे वो एंड्रॉइड हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट का डिवाइस हो, यहाँ पे कनेक्ट करके स्कैन कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं क्या उसमें कोई भी मैलवेयर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। इसकी जो रिपोर्ट आपके सामने आएगी लर्नर्स, डेफिनेटली हो सकता है कि आप लोगों को रिपोर्ट समझना है। इन दैट केस आपको कंट्रोल ए की मदद से उस पूरी रिपोर्ट को कॉपी करना है और उसके बाद अपने किसी भी एआई टूल पे ले जाके उस रिपोर्ट को पेस्ट कर देना है। एआई उस रिपोर्ट को आप लोगों के लिए समराइज या कंक्लूड कर देगा। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लर्नर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।